नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दिल्ली नगर निगम में चुनाव के परिणाम आने के बाद बीते 23 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा कर दी थी कि वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि जब चुनाव खत्म हुए थे, परिणाम आए थे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा ये सुनने में आया था कि भले ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीत लिया है, पर मेयर भाजपा का होगा, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी उठे थे, विवाद भी हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है और आम आदमी पार्टी ही अपने मेयर और डिप्टी मेयर बनाए उसके लिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करें, वो अपना काम करें। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। अब मीडिया से बातचीत करते हुए राघव चड्ढा सामने आए। राघव चड्ढा ने कहा कि खबर आ रही है, जो राघव चड्ढा ने दावा किया उसके हिसाब से खबर आ रही थी, उनके पास कहीं से खबरें पहुंच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी निर्दलीय को उम्मीदवार बना रही है और उन्हें ही भाजपा के जो पार्षद हैं वो सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ अब जब इस तरीके की खबर वहां तक पहुंची तो राघव चड्ढा ने लगे हाथ भाजपा से ये भी कह दिया कि भाजपा जो है सामने आकर के चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने का हर आदमी को अधिकार है और भाजपा को चाहिए कि वो सामने आकर के चुनाव लड़े। इस तरीके से पीछे से चुनाव लड़ने से बेहतर है। आपको बताते चलें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जो 250 सीटें हैं वहां पर उसमें 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था। 134 वार्डों में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 104 वार्डों में उसको जीत हासिल हुई थी। मेयर के चुनाव को लेकर के लगातार शुरुआती दौर में कई तरीके की खबरें आईं। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दिया कि वो मेयर का चुनाव में हिस्सेदारी नहीं ले रही, वो मेयर के लिए किसी को उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है। तो इसके बाद ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को वॉकओवर मिल गया, पर अब जिस तरीके का दावा राघव चड्ढा का है उसके हिसाब से यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा की तरफ से उतारा जा रहा है। 27 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन है और आने वाले 6 जनवरी 2023 को नगर निगम की पहली बैठक होगी जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। अब चूंकि जो दिल्ली में आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। जो दिल्ली में चूंकि पार्षदों के अलावा सांसद और विधायक भी वोट करते हैं, तो उसके हिसाब से भी जो आंकड़े हैं वो उसमें आम आदमी पार्टी बहुमत से जो है वो बहुमत से ज़्यादा के आंकड़े आम आदमी पार्टी के पास हैं। वहीं सांसदों और विधायकों का वोट भी जोड़ लिया जाए तो भी जो है वो भाजपा के पास वोट पूरे नहीं होते हैं। तो ऐसे में एक जो है वो आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भाजपा के जो दावे हैं अगर उसको खंगाला जाए तो भाजपा बार बार ये पहले कह रही थी शुरुआती दौर में कि मेयर उनका होगा। तो ऐसे में एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि क्या मेयर के चुनाव में तोड़फोड़ हो सकता है। चूँकि इस तरीके का अनुभव भाजपा के पास खूब है, तो ऐसे में मेयर के चुनाव में तोड़फोड़ होने की संभावनाओं को भी अभी नकारा नहीं जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो है वो केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में उनके प्रतिनिधि के तौर पर एलजी हैं, जिनका एलजी के साथ अक्सर दिल्ली सरकार का विवाद जो है वो देखने सुनने पढ़ने में आता ही रहता है। अभी हालिया विवाद जो है एडवर्टाइजिंग को लेकर के हुआ, जब एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली करे। वो पैसा है जो विज्ञापनों पर खर्च हुआ, जो राजनीतिक विज्ञापन, जिनको एलजी ने कहा कि वो राजनीतिक विज्ञापन है, साथ ही साथ जिसको लेकर के भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती है। तो इस तरीके के विवाद होते रहते हैं। एलजी से लगातार दिल्ली सरकार का विवाद चलता रहता है। ऐसे में टूट फूट की संभावनाओं से भी राजनीतिक विश्लेषक जो है इनकार नहीं करते हैं। आप सुनते चलिए राघव चड्ढा का दावा और उनका वो चैलेंज जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा दिल्ली की जनता के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने की थी कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजों के मद्देनजर और नगर निगम के नतीजों में हारी हुई बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जीत आम आदमी पार्टी की हुई, बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ है और दिल्ली वालों का प्यार आशीर्वाद अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसके मद्देनजर बीजेपी ने ये घोषणा करी कि वे मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे और मेयर के चुनाव में वे अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। ये घोषणा बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने दिल्ली के
मीडिया के सामने, जनता के सामने की। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी एक निर्दलीय, एक आजाद उम्मीदवार, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेयर के चुनाव में खड़ा करने जा रही है और उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी के तमाम पार्षद सपोर्ट करके आम आदमी पार्टी को चुनौती देने जा रहे हैं। मैं बीजेपी की इस रणनीति का स्वागत करता हूं, लेकिन बीजेपी को एक सुझाव देना चाहता हूं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप अपनी पार्टी को सामने रखकर या सामने आकर मैदान में चुनाव लड़ें या पीछे से चोर दरवाजे से निर्दलीय चुनाव लड़ें, फैसला आपका है। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि इतना डर क्यों? अगर चुनाव लड़ना ही है, मेयर के चुनाव में पार्टिसिपेट करना ही है, तो सामने आकर करिए। आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर लीजिए, रण के मैदान में लड़िए। ऐसे पीछे से चोर दरवाजे से वार करना और एक निर्दलीय के, एक स्वतंत्र, एक आजाद उम्मीदवार के सहारे उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इतनी बड़ी पार्टी को, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसे शोभा नहीं देता है। हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, हिम्मत है तो मेयर के चुनाव में अपना प्रत्याशी, अपनी पार्टी का, अपने पार्टी के नाम पे प्रत्याशी को आगे लाकर लड़ो। निर्दलीय उम्मीदवार की क्यों जरूरत पड़ गई आप लोगों को? नगर निगम के चुनावों ने बीजेपी की दिल्ली की राजनीति से ऑफिशियल एग्जिट कर दिया। ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे बीजेपी को दिल्ली की राजनीति से निकाल बाहर किया दिल्ली के लोगों ने नगर निगम के चुनावों में। ना ही बीजेपी अब विधानसभा में है और ना ही बीजेपी अब नगर निगम में है। और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं का बेरोजगारी का आलम तो यह है कि अब वे लोग naukri.com पे नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक बेरोजगारी दिन प्रतिदिन दिल्ली की जनता की बदौलत उनकी बढ़ती जा रही है। मेरा छोटा सा और स्पष्ट सुझाव बीजेपी को ये रहेगा, बिन मांगा सुझाव बीजेपी को ये रहेगा कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर चुनाव लड़िए। मेयर के चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करके पीछे से वार करना, चोरी छुपे मैदाने जंग में आकर जंग लड़ने की कोशिश करना, इससे बेटर है हिम्मत जुटाओ, सामने आओ और अपनी पार्टी के नाम पर अपने बलबूते मेयर का चुनाव लड़ो। मैं बस यही बात बीजेपी को कहना चाहता हूं कि पीछे से पीठ पे वार तो कायर करते हैं। आप तो इतनी बड़ी पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को, तो आप कायरों की तरह पीठ पीछे ये षड्यंत्र रच के हमारी पीठ पे वार ना करो। सामने आओ, मेयर का चुनाव लड़ो और दिल्ली की जनता तय करेगी कि नगर निगम में किसका मेयर होगा और किसकी सरकार बनेगी।